नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जितने माननीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ता के हों या विपक्ष के हों, जब सदन चलती है तो एक दूसरे पे वार करते हैं। लड़ते झगड़ते आपने बहुत देखा होगा, कटाक्ष करते हुए बहुत देखा होगा। सदन जब चलता है गहमा गहमी खूब होती है, लेकिन जैसे ही विधायकों की बात होती है उनके खुद की फायदे की, तो वहां अखिलेश के भी विधायक और योगी जी के भी विधायक सब एक हो जाते हैं। हाँ, यहाँ मेरा फायदा है और यहाँ एकजुट होने की जरूरत है। उनसे तब जनता से कोई मतलब नहीं रह जाता, जनता के मुद्दों से। ऐसा ही मामला है कि जहां बीजेपी के विधायक और समाजवादी पार्टी के विधायक एक हो गए ऐसे मुद्दे पे, वहां किसी ने कोई कुछ विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्योंकि वहां विधायकों की सुरक्षा का मामला हो गया और महंगाई भत्ते का मामला हो गया कि भत्ता बढ़ना चाहिए। वहां सब इकट्ठा हो गए, जनता पीछे गई। ये देखने के लिए है, जनता देखे कि जिनको आप जनप्रतिनिधि अपना बना के भेजते हैं सदन में कि आपकी आवाज उठाएं, वहां तो ठीक है, एक दूसरे पर कोई अगर जनता हित की भी काम होगा तो विपक्ष उस पर जो है वॉकआउट करने लगेगा, विरोध प्रदर्शन करने लगे। कई ऐसे अध्यादेश हैं पास ही नहीं होने देगा, और जो अध्यादेश लाना चाह रहा है उसको सरकार भी नहीं चाहेगी कि नहीं हम उसको नहीं लाएंगे। ऐसा मामला होता है। लेकिन जब विधायकों खुद की बात होने लगे तो वहां ये सभी विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हों सब इकट्ठे हो जाते हैं। ताजा मामला, अभी सत्र खत्म हुआ है, सत्र के लास्ट दिन आपने देखा होगा कितना बड़ा हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में आ गए, हाथों में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वो पोस्टर लेके और छायाप्रति उनकी लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे कि भाई यहाँ पे विधायकों को जो है। अब जब मामला विधायकों को वहां एक चर्चा हो गई, बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने सभापति महोदय से कहा कि महोदय अब हमें जो है सुरक्षा में कार्बाइन नहीं AK-47 चाहिए, ट्रेंड सुरक्षा चाहिए हमको। तो सभापति चौंक गए कि ये बात क्या है कि भाई अभी तक जो है सदन तो जो है वॉकआउट किया जा रहा था और विरोध हो रहा था। सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ एक दूसरा राग अलाप दिया। इस पे सपा विधायक जो मुकुल यादव हैं उन्होंने तंज भी कसर कहेंगे हाँ हाँ सुरक्षा पहले भाई AK-47 से ही अब सुरक्षा होगी। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं गाड़ी से उतर रहा था, उसी समय हमारा सुरक्षा कर्मी कार्बाइन उसकी जमीन पे गिर गई और ऑटोमेटिक चल गई, इससे जान माल खतरा है, इसलिए ट्रेंड हथियार उनको चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। मुकुल यादव चुटकुले में कहे कि अगर वही कार्बाइन अगर गाड़ी में चल जाती तब क्या होता है, तो सुरक्षा की बात हो, इसलिए तत्काल जो है सुरक्षक देखते विधायकों को अब जो है सुरक्षा में अब AK-47 वाले असलहे दिए जाएं। वहां सपा और बीजेपी के विधायक एक हो गए। अब मामला जब यहाँ आया सभी विधायक चुप हो गए, फिर किसी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, विधायकों की सुरक्षा का मामला आ गया, भैया यहाँ पे सब एक हो जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी के विधायक ने वो जो हरि सिंह है, हरि सिंह ढिल्लो, उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रेंड रहेंगे तो हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी, भत्ता बढ़ जाए। अब कार्बाइन पुरानी हो गई है, कार्बाइन हटा दी जाए। कई अफसरों को जो है आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा मिली हुई है। जिलाधिकारियों पर उनका वार था, खास करके जिलाधिकारियों के साथ जो सुरक्षा कर्मी AK-47 लेकर चलते हैं, और हम लोगों के साथ जो सुरक्षा कर्मी उनको कार्बाइन दे दिया गया है। अब ये पुराना हथियार हो गया, हमको AK-47 वाली सुरक्षा चाहिए। अब जनता का मुद्दा सब खत्म, अब सुरक्षा की बात हो गई, भत्ते की बात हो गई। उस पर तुरंत नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जो सपा के हैं MLC, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ भाई इस पे सुरक्षा हम लोगों की बात मानी जानी चाहिए, भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। अब सोचिए कि इनको अपनी सुरक्षा कितनी चिंता हो गई,
और वहां ये सभी विधायक एक हो गए, तब वहां न सत्ता दिखी न विपक्ष दिखा, न जनता दिख रही, जिन्होंने इनको सदन में भेजा है चुनकर कि हम अपने क्षेत्र से इनका अपना प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, वहां तब सुरक्षा हो गई। और यही विधायक और नेता, चाहे वो सत्ता के हों चाहे वो विपक्ष के हों, जब वोट मांगने जाते हैं तो वहां सुरक्षक नहीं, जाके पैरों में लेट जाते हैं कि सब माई बाप वही हैं, जनता वो जानते हैं कि इन्हीं कोर्ट से हमको पहुंचना है और मैं जीतूंगा, और जीत गया तो फिर 5 साल विधायक रहूंगा, फिर वो 5 साल क्या हो, फिर अपनी सुरक्षा है और अपना भत्ता पहले समझेगा। क्षेत्र के विकास की बात छोड़ दीजिए, जनतक सुरक्षा की बात नहीं हो रही कि जनतक सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए थाना पुलिस है, अपना देखे, उनसे मतलब थोड़ी ना है। लेकिन विधायक जी का AK-47 वाली सुरक्षा चाहिए। इस पे सभापति ने कहा कि एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, ये ऐसी बात हो गई है, सभी विधायक एक हो गए इस मामले पे। कहे ठीक है, हम इस मामले को अब सरकार से दिखवाते हैं। विधायक कहें दिखवाइए नहीं, इस पे तत्काल कुछ एक्शन लीजिए, हम लोगों सुरक्षा का सवाल है। भाई सुरेंद्र चौधरी जी इस तरह से बताए कि कार्बाइन जो है जमीन पे गिरी और चल गई गोली, तुरंत मुकुल यादव उस पर चुट गए हैं कि अगर वही कार्बाइन कहीं गाड़ी में चल जाती तब क्या होता। तब सभापति ने कहा कि देखिए, सदन में संभावनाओं की बात नहीं होती है, भविष्य की ये नहीं कि ये संभावना चल गई होती, ये बात नहीं होती। और ये मामला सरकार से जुड़ा है, सरकार के पास हम भेज देंगे, सरकार अपना इसको दिखवाएगी कि सुरक्षा में AK-47 चाहिए, तोप चाहिए, वो फोर्स चाहिए, क्या चाहिए इनको, अब वो निर्धारित करे। अब ट्रेंड और अनट्रेंड का मामला हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या सिपाही जो सुरक्षा में लगे हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं? तो ट्रेंड की परिभाषित करिए, कैसे ट्रेंड होते हैं। अब जब इतना बवाल जब हो गया सभापति, तब यहाँ पे ना किसी विरोध, ना अम्बेडकर जी का विरोध, यहाँ की किस लिए हम विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध किस लिए कर रहे हैं, नहीं, वहां तब सीधा सभापति और सभी विधायक एक हो गए। मतलब वो विरोध ये हो गया कि हम अब सभापति जी के हम विरोध करेंगे, हमारी सुरक्षा का सवाल। अब देखिए, विधायकों को जो है AK-47 चाहिए, उनकी सुरक्षा का बात है, और भत्ता बढ़ना चाहिए। भाई महंगाई तो है ही, भत्ता बढ़ेगा तभी तो विधायक जी खर्चा पूरा होगा। बाकी जनता के लिए जो महंगाई और जो चीजें हैं वो उसी चलती रही, क्या दिक्कत है। बाकी और मुद्दों पे तो सरकार और विपक्ष एक दूसरे के जो है विरोधी, प्रतिस्पर्धा तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ जो है जनता को देखे कि देखने का अपनी सुरक्षा के लिए अब AK-47 जी विधायक लेकर चलेंगे, जो है उनके सुरक्षा कर्मी, कार्बाइन अब नहीं चाहिए उनको। और जब वोट लेने जाते हैं तब कौन सी सुरक्षा की बात होती है, कभी नहीं कहते मैं अपनी सुरक्षा बढ़ा लूंगा, तब वो कहते हैं कि हम आपको सुरक्षा के लिए वादा करते हैं। यहाँ अपनी सुरक्षा पहले देख लें। बहरहाल ये जनता देखे कि जैसे प्रतिनिधि हैं क्या उनकी मांग है। अब आगे देखिए, उनको AK-47 मिलती है, एक तोप मिल जाता है, सुरक्षा में जो है क्या लगता है। सिपाही ट्रेंड और अनट्रेंड वाला जो कहानी हो तो अलग ही है कि ट्रेंड कहां से आएंगे, अब कैसे ट्रेंड किया जाएगा उसको भी अब परिभाषित किया जा रहा है। बहरहाल सरकार इस मामले को देखे। भाई विधायकों की सुरक्षा का मामला है, 403 विधायक हैं, अपने क्षेत्र से अपनी जनता प्रतिनिधि हैं भैया, उनकी सुरक्षा पहले हो, जनता बाकी देखा जाएगा। जनता तो अपनी सुरक्षा खुद ही लाठी डंडा लेकर कर लेती है, जो छुट्टा जानवर आवारा पशु है उनसे तो कर ही लेती। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।